हाँ, एक ने बहुत सही जवाब वो पूछा है, सर केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ उल्टा पुल्टा क्यों है? किस किस को ऐसा लग रहा है अब कि केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ उल्टा पुल्टा क्यों है? सारे बच्चे देखो, फिजिक्स वाला लॉ थोड़ा सा मस्त है ना, हीट दोगे तो कुछ अपने पास रखेगा, कुछ वर्क करेगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगता है, ऐसा किसी लोगों को लग रहा है? यस, हाँ देखो जरा। टीचर भी तो तुम्हारे उल्टे पुल्टे से। यस, यही है यार, अब हम क्या बोले। देखो फिर हमसे बुलवाते हो, फिर कहते हो देखो यार ये मजाक बनाते हैं दूसरे सब्जेक्ट का। अब मैं थोड़ा कह रहा हूं, तू खुद कह रहा है भाई। देखो हम लोग कभी भी ना लॉजिक से नहीं हट पाते। हम चाह कर, हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है, हम चाह करके भी लॉजिक से नहीं हट सकते, वो लॉजिक पे आ नहीं पाते। है ना? अब विडंबना इतनी है, अब तुम मेरे से पूछ रहे हो सर वहां पर ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों है? भाई यहां सब कुछ ठीक है, अब क्या बोलूं मैं। अब तुम कहोगे देखो यार ये डिफरेंशिएट करता है, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है, अब मैं क्या बोलूं भाई, मेरे से क्यों बुलवाते? हाँ यस, मजाक कर रहा हूं भाई, बिना केमिस्ट्री के सिलेक्शन नहीं होता है। ओके हाँ। तुम्हारे बैच ने सीख रखा हर चीज पैराडॉक्स है। यस, अबे केमिस्ट्री में क्या है कि जो केमिस्ट्री का लॉजिक डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन केमिस्ट्री का एक बार जिसका लॉजिक सेट हो गया, लिटरली बता रहा हूं केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट नहीं है। देखो यार पता क्या है, हंसी मजाक तो अलग बात है, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। अगर तू केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका है, और मैं बताऊं बिना केमिस्ट्री के मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं आईटी में, ठीक है, केमिस्ट्री थी जिसने जिंदा रखा था हमें। तो हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं एक्चुअली में जो अब कुछ बच्चे होते हैं जो दो सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, तीसरा सब्जेक्ट खराब होता है, और वन ऑफ द रीजन जो मैंने पाया है वो यही है कि आप जो दो सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो ना, उनमें सिमिलर तरीके से पढ़ाई हो रही होती है, इसलिए आपका काम चल रहा होता है। तीसरा सब्जेक्ट वैसा डिमांड ही नहीं कर रहा है। अगर आप उस तरीके से ही पढ़ोगे जिस तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट को ले रहे हो, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरी सिमिलर चल रही थी, क्योंकि सिमिलर तरीके से मैं जो ऐसे पढ़ रहा था कि यार ठीक है थोड़ा बहुत याद कर लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, काम चल जाएगा। मैथ्स मेरा उल्टा चल रहा था, क्यों? थोड़ा बहुत से वहां काम नहीं चलता, वहां प्रॉपर दिमाग चाहिए भाई। आप ये नहीं कर सकते फॉर्मूले बाद में देख लूंगा, डिराइव कर लूंगा, ना ना ना। मैथ्स का सवाल ही इतना लेंदी है, तो उसमें डिराइव करूंगा तो और लेंदी हो जाएगा, फिर 1 घंटे में एक सवाल होगा, फिर थोड़ी देर के बाद लगेगा यार भाई मैं तो इतना स्लो हूं मैथ्स में, एक काम करता हूं फिजिक्स पढ़ लेता हूं। यही होता है जब आप खुद से अगर आप एक जो केमिस्ट्री की अप्रोच है अगर आप केमिस्ट्री में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और सब्जेक्ट में डिफरेंशिएट मत करिएगा, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और रिक्वायर्ड है। फिजिक्स की जो डिमांड है आपकी कि अगर आपको कलम चलानी पड़े कलम चलाइएगा, आप ये मत सोचना कि मैं रीडिंग करके कर लूंगा, नहीं होने वाला। हाँ आपको कुछ देरी के लिए फील होगा कि हाँ यार सब कुछ समझ आ रहा है, होगा कुछ नहीं। जब आप करने आएंगे और अगर आप जितना डीले कलम चलाएंगे उतना ही दिक्कत आने वाली है। तो डिमांड है कि भाई कलम चलानी है तो कलम चलानी है। मैथ्स में बहुत ज्यादा चलानी पड़ती है। फिजिक्स में तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जो ओरली आप देखो, जैसे अभी कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ आएंगे, बिना कलम उठाए कर सकते हो आप, कुछ सवाल ऐसे होते हैं। अब वही अप्रोच अगर आप मैथ्स में लगा रहे हो कि नहीं भाई मैं ओरली करूंगा, नहीं होगा भाई। फिजिक्स में कुछ एजर्शन रीजन टाइप के आ गए, लॉजिकल सवाल आ गए, नहीं चाहिए कलम, कर सकते हैं उसको हम लोग, समझ रहे हो। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं अप्लाई हो सकता। 2-3 सवाल आपके एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जिसमें हो सकता है आप अगर ओरली या कंसेप्चुअली अगर आप जानते हो तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर ले। तो कई बच्चे करते भी हैं कि सर इसमें n की वैल्यू 1 डाल लूंगा तो देखो ये हट गया, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन से फ्लूइड्स का सवाल लगा लिया। अबे कितने सवाल, 2 या 3, बाकी कैसे करेगा? सिलेक्शन 2 या 3 से होगा या बाकियों से होगा? तो कंसेप्चुअली उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है, और आसान है।